एक किला इतना विशाल, इतना अद्भुत कि जिसकी दीवारें दुनिया में चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी हो। कभी सोचा है कि एक गढ़ इतना अजेय हो कि 700 साल में दुश्मन सिर्फ एक बार धोखे से ही प्रवेश कर पाए? कभी सोचा है पत्थरों से बना एक किला आज भी वीरों की सांसों की गूंज सुनाता है? हाँ भाई, वही है कुंभलगढ़, महाराणा कुंभा की शौर्य स्थली, महाराणा प्रताप का जन्म स्थान, राजस्थान का मुकुट, मेवाड़ की मर्यादा और राजपुताना की ज्वाला। और आज उस किले में मनाया जा रहा है एक ऐसा उत्सव जो सिर्फ महोत्सव ही नहीं, एक इतिहास का पुनर्जन्म है, कुंभलगढ़ महोत्सव। सोचो, 14 किलोमीटर लंबी दीवारें, 50 किलोमीटर तक फैलती परछाइयां, 130 से ज्यादा मंदिर, घाटियां, पर्वत, बादल, मानो राजपुताना आज भी तुरही बजा रहा हो। और इन विशाल दीवारों पर आज कविता गूंजती है, नृत्य बहता है, संगीत उड़ता है, रंग बिखरते हैं और इतिहास फिर जिंदा होता है। कुंभलगढ़ महोत्सव सिर्फ एक कला ही नहीं, ये मेवाड़ की आत्मा है। ये बताता है कि राजपुताना केवल तलवार ही नहीं, तंबूरा भी है, शौर्य भी है, संस्कृति भी है, डर भी है, दृढ़ता भी है। महाराणा कुंभा वो वंश जिन्होंने 84 किले बनवाए और कुंभलगढ़ उनका स्वप्न। कुंभलगढ़ जहां से मेवाड़ का संरक्षण हुआ, जहां से राजपुताना का गर्व ऊंचाइयों पर पहुंचा। और आज जब महोत्सव शुरू होता है तब ऐसा लगता है जैसे शौर्य और संस्कृति एक दूसरे को गले लगा रहे हो, जैसे तुरई की आवाज सदियों पुराना रणभेरी का नाद दोहरा रही हो, जैसे दीपों की रोशनी कुंभा के साहस को सलाम कर रही हो, जैसे नर्तकियों के कदम मेवाड़ की धरती को फिर से जागृत कर रहे हो। और उस किले की छाया में जहां कभी प्रताप ने जन्म लिया था, आज कला का पुनर्जन्म हो रहा है। यही है कुंभलगढ़ महोत्सव। यहाँ लोक नृत्य है, मांड गायन है, पपेट शो है, पगड़ी प्रतियोगिता है, राजस्थानी पेंटिंग है, तलवारबाजी है और विदेशियों की भीड़ वो राजपुताना की आत्मा देखने आती है। और उस महोत्सव में जब आखिरी रात दीप जलते हैं और किला सुनहरी रोशनी में नहाता है तो लगता है कुंभा भी मुस्कुरा रहे हैं, प्रताप भी आशीर्वाद दे रहे हैं और राजपुताना फिर से जी उठता है। आज एक बात दिल में लिख लो, जब तक राजस्थान की धड़कनों में इतिहास है तब तक कुंभलगढ़ अमर है। जय मेवाड़, जय कुंभलगढ़।